तो वो आपको भरेगा, जबकि पात्र उसका खाली होगा लेकिन वो आपको भरेगा और आप कुछ भी उसको दे देंगे तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एपिसोड। और यहाँ इस एपिसोड में यहाँ मेरे पास आप देख रहे हैं कि एक पात्र है। यूजुअली इसको भिक्षा पात्र बोलते हैं। और आज का जो एपिसोड रहेगा वो उस क्वेश्चन का निवारण होगा, उस क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है जो कुछ सीकर्स के लिए कंफ्यूजन बनी रहती है कि भीख और भिक्षा में क्या फर्क है। भीख मांगना और भिक्षा मांगना ये उनको एक जैसी बात लगती है। तो वो कहते हैं कि अगर एक पर्सन स्पिरिचुअलिस्ट है, अगर एक पर्सन निकला है खोज में, तत्वों की खोज में निकला है, भक्ति मार्ग पे निकला है, ज्ञान मार्ग पर निकला है, तो उसको भिक्षा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये तो एक तरह से भीख ही है। तो आप बात को समझने की कोशिश करें कि जब एक व्यक्ति मान लो आपसे आपके पास ये पात्र लेकर आता है, तो आप कैसे पहचाने कि वो भीख लेने आया है कि भिक्षा लेने आया है। आप उसकी आंखों में देखोगे। अगर उसकी आंखों में लालसा, उसकी आंखों में एक रूखापन, उसकी आंखों में एक ऐसा भाव है जहां पर उसको लगता है कि यार इस व्यक्ति से जितना हो सके मैं निकाल लूं, या अच्छा हो जितना भर भर के ये मुझे दे दे ताकि मुझे फायदा हो जाए, और मेरे पास कमी है, अभाव है, और उस पे कुछ भी करके मैं थोड़ी एक्टिंग कर लूँ पेन की, हो सकता है उसे हो भी पेन। बट मैं यहाँ जनरली बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ 2 फाड़ के अंदर कि भीख और भिक्षा में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये हमारा फ़ोकस पॉइंट है। तो वो जब भीख माँगने आएगा तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे दे दीजिए भीख और डालिए मेरे पात्र के अंदर जितना भी और मुझे दे दीजिए। तो वहाँ एक लालसा दिखाई देगी कि उसके बाद भी जब आप उसे देते हैं तो उस फिर भी देखिए वो आपके पास एक कमी देकर जाएगा। आपके पास आपसे कुछ लेकर ही चला जाएगा और आपको बड़ा खालीपन-सा अनुभव होगा। और उसके उलट अगर मैं भिक्षा की बात करता हूँ, तो भिक्षा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था जहाँ पर व्यक्ति को ये बोला गया था कि अब उसको किसी भी चीज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, संग्रह करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ना हो कि उसके पास टन्स ऑफ जो है वो क्लोथिंग हो, प्रॉपर्टीज के बारे में बिजी हो। तो जो कि होता भी है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि क्या हम लोग को संग्रह करना चाहिए, क्या हमें हमारे को कुछ चीज कलेक्ट करनी चाहिए क्या, अगर हम सीकर हैं और हम सर्च में निकले हैं तत्वों की, तो क्या हमारे को कुछ घर पे ज़्यादा कपड़े खरीदने चाहिए कि नहीं, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, पैसे को एफडी पे या म्यूचुअल फंड्स पे लगाना चाहिए कि नहीं। बट वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, विच इज़ नॉट बैड। छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो कि मैंने कई सारे वाइज लोगों की बुक्स में भी पढ़ा है कि चिड़िया के पास आप देखो कि कुछ भी होता नहीं है, बट चिड़िया के जब बच्चे होते हैं तो घोंसले में वो काफी सारा खाना इकट्ठा करके रख देती है ताकि उनको किसी भी चीज की कमी ना रहे। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है। और मैं अगले कुछ एपिसोड के अंदर इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या संग्रह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं वापस आता हूँ कि जब एक मंक जिनको बोल दिया गया है, या साधु जिनको बोल दिया गया है कि अब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने वो फील भी कर लिया है कि उनको अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको कर्मों को घटाना है और सीकिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि ईगो जो है वो बहुत एंड टाइम तक हम सब लोगों को डिस्टर्ब करती रहती है। तो हम सब लोग एक स्टूडेंट होते हैं, हम डिस्कस करके चलते जाते हैं ताकि वो जो प्रभाव है जिसके लिए हम आगे निकले हैं, ये सोचना कि हम उसके लिए आगे निकले हैं, ये भी एक तरह का ईगो है। बट उस ईगो को धीरे 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 कम करना पड़ता है, जिसमें और इसमें जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको थोड़ा सा कम करना पड़ता है, उनको यूज करना, कुछ मैं फिर से बोल दूं, कुछ गड़बड़ नहीं है। आप यूज कर सकते हैं, आप मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। बट धीरे 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 आपको अपने आप ही ऐसे लगने लगेगा कि मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, और फिर बिल्कुल खाने के भी भंडार भरने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर बोला जाता है कि अब आपको शाम को इकट्ठा करके खाना लेकर आना है। काफ़ी सारे साधुज़ हैं, उनकी उनके ऐसी एसोसिएशंस हैं, मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स हैं, कुछ और रिलीजन के भी मंक्स हैं, जहाँ पर वो माँग कर जितना भी मिल जाए उसको खाते हैं। तो वो जब पात्र लेकर आएगा, तो आप देखना जैसे ही वो आप तक पहुँचेगा ना, एक एक अलग सा एटमॉस्फेयर आपके आसपास दिख जाएगा। अगर वो सच्ची में एक सीकर है तो वो आपको भरेगा,
जबकि पात्र उसका खाली होगा लेकिन वो आपको भरेगा और आप कुछ भी उसको दे देंगे तो वो ही और शी वुड बी थैंकफुल टू यू कि थैंक यू वेरी मच आपने दिया। हाँ, या वो एक विनम्र भाव से जितना भी आपने दिया वो शायद देखेगा भी नहीं कि आपने क्या भरा उसके अंदर, और वो आगे बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारा कुछ दे के भी जाएगा। कई बार हम लोग जब किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं या किसी गुरु से मिलने जाते हैं या किसी व्यक्ति से जिसने कुछ थोड़ा अचीव कर लिया है मिलने जाते हैं, तो वहाँ कई बार फीस या डोनेशन लिखी होती है, तो हमें लगता है यार ऐसा क्यों है, डोनेशन क्यों ले रहे हैं? तो भैया उसको भी अपना एक इंस्टीट्यूशन चलाना है, उसके पास भी गेस्ट आ रहे हैं, उनको भी वो चाय कॉफी कुछ तो प्रबंध करके देगा। तो आप खुद सोचिए कि पैसे की आवश्यकता तो होती ही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो मांगे, लेकिन अगर आप उसे मान लें 10 रुपए देते हैं तो जो नॉलेज आपको वो देता है वो तो हीरे से भी ज्यादा कीमत की होती है। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब वो व्यक्ति आपसे लेकर जाएगा तो वो आपको बहुत भर जाएगा। आप देखना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी अचानक से कुछ ऐसा आपको लगेगा कि यार जो मैं देख रहा हूँ उससे ज्यादा दुनिया है, यानी सितारों से आगे जहां और भी है, मंजिलें और भी हैं, आशियाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो ऐसी एक फीलिंग वो देकर जाएगा। तो आप पता लगा सकते हो धीरे-धीरे कि ये व्यक्ति भिक्षा लेने आया है या ये व्यक्ति मुझसे भीख लेने आया है। हाँ, कुछ लोग अपना आवरण लगा के रखते हैं। साधु के भेष में आ गए, monk के भेष में आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे माँगने लग गए, तो वो भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, तब भी आप उनको दे दोगे, बट तब वो भिक्षा नहीं होगी, तब वो भीख लेकर जा रहे हैं। और आप देखो कई हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए, अम, अगर मैं बोलूँ तो साईं बाबा या कुछ, इन्होंने कभी भी कुछ इकट्ठा नहीं करा है। दुनिया ने पहचाना भी नहीं पहले इनको, और बाद में कितनी ज़्यादा पूजा और मंदिरें बनाए जा रहे हैं इनके लिए। तो वो पहचानना ज़रूरी है ताकि ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए जिसके पास बैठकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। तो ये था छोटा-सा एपिसोड। कोई भी आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आइए मिलकर हम उसे सॉल्व करेंगे इन एपिसोड्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।